असाइनमेंट क्वेश्चन 397। रीड करो जल्दी जी। असाइनमेंट 397। रीड करो। अस्सी को 60, 60 को 40, यही दिया है। टोटल अप्लाइड 140 ही है जी। ऑफर्ड एप्लीकेशन कितने की है जी? 10 का शेयर है 14 पे, 5 और 9, यही है। 5 + 4, ऑल गुड जी। 80,000 इंटू 5 जी 4,60,000 इंटू 5 जी 3 लाख। एक्सेस 60,000 इंटू 5 3,20,000 इंटू 5। एक्सेस क्या करना है जी? एक्सेस का एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग है ना जी, तो बस जी अलॉटमेंट में डाल देंगे फिर। हाँ नहीं, 2 लाख है एक्सेस, अलॉटमेंट पर शेयर जी 9, 2,000, 20,000 इंटू 9 कितना होता? तो जनाब 180 आपकी कैपेसिटी है अलॉटमेंट में होल्ड करने की, इस कैटेगरी की। नई आइटम नहीं है, पुरानी हुई है ये। 20,000 का एक्सेस क्या हो जाएगा जी? रिफंड। ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। इधर 60,000 इंटू 9, 540 की कैपेसिटी अपने पास एडजस्ट करने के लिए सिर्फ क्या है? 1 लाख। 180 और 1 लाख जी, 3 और 4 जी, 3 और 4, 3 और 1 जी 4। डन जी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन प्लीज। शेयर एप्लीकेशन 7 लाख, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक 20,000। डन जी। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 720, 320 एंड 4 लाख। डिफॉल्टर है जी, चेक करो कौन है जी? राजीव। कितने शेयर्स हैं उसके पास? कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है राजीव ने? He has failed to pay his। अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है एंड द डिफॉल्टर इज फेलिंग टू पे हिज ड्यूज, तो कौन सी कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा होगा? फिर से अंग्रेजी पढ़ लो। डन जी। सो मेरा सवाल है और जो आपका क्वेश्चन है उसका थीम है, राजीव बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? नॉट गिवन। अकड़ बकड़ बम्बे वो, ये वो करेंगे जो चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ रट रहे हैं, और जो चैप्टर को समझ रहे हैं वो तो आंसर भी दे चुके हैं ऑलरेडी कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता। आंसर प्लीज। द डिफॉल्टर बिलोंग्स टू जब बरीक एंड कुलकीरत कैटेगरी, जिन्हें कोई लेना देना नहीं दुनिया से। जनाब चाह कर भी डिफॉल्टर इस कैटेगरी का नहीं हो सकता। इस कैटेगरी के हर एक एप्लीकेंट ने
पूरे शेयर के पैसे से भी ज्यादा पैसे कंपनी को दे दिए थे, तभी तो आपने एक्सेस में एडजस्ट करने के बाद, अगर आपकी इस कैटेगरी का कोई भी एप्लीकेंट है, वो आपको अलॉटमेंट के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देगा, क्योंकि वो सारे पैसे ऑलरेडी आपको अलॉटमेंट में दे चुका है, बिकॉज उसने आपको इतना एक्सेस दे दिया था कि आपकी अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद कंपनी को उन्हें पैसा क्या करना पड़ा, वापस. सो द डिफॉल्टर बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी, which is this, and you have to write a line that the defaulter can't belong to second category because the applicants of second category has paid the whole amount of their share along with application only. Courtesy analysis table. तो अब आपका डिफॉल्टर इस कैटेगरी का है जी 3:4 प्रो रेटा रेशो. हाँ जी, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 3/4 इंटू 1200 कितने हो गए जी? 900. आई होप ये गेम तो खेल सकते हो अब आप. 1200 अप्लाइड एंड 900 अलॉटेड. 1200 इंटू 5 जी, 900 इंटू 5 4500, एक्सेस इज 1500. 900 इंटू 9 8100 माइनस 1500 66. कोई पीपीआर नहीं है जी, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसने आपको प्रीमियम का कोई भी पैसा पे नहीं कर रखा. सो दिस इज द कैटेगरी व्हेन द डिफॉल्टर्स कैटेगरी इज नॉट गिवन टू अस. वी हैव टू डिटरमाइन द कैटेगरी ऑन आवर ओन. क्लियर है जी? 8.27 पेज. 8.27 पेज. पेज. बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे एक हेडिंग दे रखी है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट. आई होप यू नो कि जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिलता है ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू, वो कहां जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम. The Companies Act 2013 on security premium. The Companies Act 2013 section 52 आगे क्या लिखा है जी? Requires that the amount of premium received on securities in cash or otherwise is to be credited to security premium account. उसके नीचे क्या लिखा है जी? Section 52 subsection of the Companies Act 2000 prescribes the purposes for which security premium can be use. The purposes are, पहला पर्पस बोल के सुनाओ जी. इसको रेशो के चैप्टर 3 बुक में जाकर आपको जो है एप्लीकेशन में लेकर आएंगे. इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स. केड़े शेयर्स? बोनस समझते हो जी? फ्री का पैसा. हाँ क्या ना? अकाउंट्स का बोर्ड का पेपर हुआ, 80 में से आप अटेम्प्ट करके आए 70 का, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? प्लस 20 असेसमेंट के 90, 95 आ गए, 95 आ गए. व्हाट इज 5 बोनस? हाँ क्या ना? तो इशू ऑफ क्या लिखा है? फुली पेड. कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देती है. केड़े शेयर? पैसे लेगी. पैसे लेगी. पैसे लेगी तो फिर बोनस कहां से हुआ? यस और नो? कंपनी के पास कंपनी ने 20 लाख शेयर 20 लाख रुपए के शेयर इशू कर रखे हैं. कितने के? कंपनी आपको बोनस दे रही है 4:1 की रेशो में. किस रेशो में? 4:1 का मतलब है जी, अगर आपके पास 4 शेयर हैं तो कंपनी आपको एक बोनस में दे रही है. किस में दे रही है? कितने रुपए के शेयर हैं हमारे पास?
₹4 के शेयर पे बोनस में मिल रहा है ₹1 के शेयर में बोनस में मिलेगा और 20 लाख का बोनस में मिलेगा 5 लाख। तो कंपनी आपको 5 लाख रुपए के क्या दे रही है? बोनस शेयर्स। शेयर इशू कर रही है कंपनी। बोलो, महीने से ऊपर हो गया हमें चैप्टर करते हुए। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक चीज पैदा होती है, शेयर टू शेयर कैपिटल। कितने जी? 5 लाख। आपको मिल गए शेयर, डीमैट खाते में आ गए आपके, पैसे दोगे? बोलो, नहीं दोगे? पक्का? तुम्हें कंपनी ने ये जो शेयर बेचे थे ना पास्ट में, प्रीमियम पे बेचे थे। कैसे बेचे थे? बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आए थे 20 लाख, शेयर कैपिटल में आए थे 15 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में आए थे 5 लाख। हम टॉपिक क्या कर रहे हैं पता है? यूटिलाइजेशन ऑफ। हमारे पास 5 लाख रुपया पड़ा है, किस नाम का? इसे यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, दैट्स द टॉपिक। एंड द फर्स्ट यूटिलाइजेशन इज इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। दे दिया ना आपको बोनस शेयर। अब आपको यह क्लियर हो गया कि आपसे पैसे मंगवाए नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिला था तो क्रेडिट किया था, खत्म हो गया जी। दैट्स अ टॉपिक, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और तुम बन गए मोर। पाओ पहला, तुम्हें लॉलीपॉप दे दिया बोनस शेयर्स, तुम खुश हो गए। अरे मूर्खो, तुम्हारा ही पैसा था। 20 लाख से लिए थे गुरुद्वारा साहब से कि तुमसे और तुम्ही को क्या दे दिया 5 लाख का। ये सिक्योरिटी प्रीमियम किसने कंपनी को दिया था? हमने। तो तुमने दिया था तो तुम्हें वापस कर दिया। एंट्री तो बनाओ प्रभु। बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू शेयर कैपिटल 20 लाख। पैसे तो ले लिए पहले ही। सो दैट इज इशू ऑफ fully paid bonus share. That's how you utilize your security premium. अब सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट को खत्म करना। जब पैदा हुआ था तो क्या किया था, अब खत्म कर दिया। तो क्रेडिट क्या कर दिया जी? शेयर कैपिटल। अगला पॉइंट, प्रिलिमिनरी के साथ एक वर्ड लिखा है। कोई भी सैलरी पेड जर्नल एंट्री, सैलरी टू कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड, अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कब पे होते हैं? कंपनी बनने के बाद, कंपनी बनने से पहले? अरे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कंपनी बनने से पहले खर्चा हो चुका है, हो गया। आपके पास फालतू पैसा पड़ा था बाय द नेम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट है, खत्म करना। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है, खत्म करना। एंट्री टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ क्या? एक्सपेंसेस ऑफ और ऑन और डिवेंचर। शेयर इशू करने में कोई खर्चा हो रहा है? शेयर इशू करने के लिए आपने अंडर राइटर्स अपॉइंट किए, उन्हें देना पड़ता है अंडर राइटिंग कमीशन। डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं करते, री इशू करते हैं, इशू नहीं करते। लेकिन डिबेंचर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। जब एक्सपेंस करोगे तो क्या होगा? खर्चा। उस खर्चे को कहां से राइट ऑफ करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी टू, प्लीज राइट ऑफ सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, हो गया राइट ऑफ। जल्दी बोलो। सेम हेयर, बट हेयर वी आर नॉट यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेयर वी आर यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट,
प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। ये जब अगले चैप्टर पे जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है जी? परचेज ऑफ एंड अपने खुद के शेयर खरीदने को बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है जो कंपनी तब करती है जब उसे लगता है कि कोई कॉम्पिटिटर उसकी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स को मार्केट में से बड़े प्राइसेस पे भी खरीद रहा है। उस सिचुएशन में कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अपने खुद के इशू किए हुए शेयर्स को बाय बैक करती है। ये आपका जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपके टेस्ट में हैं। अब इनकी पर्ची बनानी है कि याद करना है, दैट इज अप टू यू। पर्ची अगर बनी और अगर पकड़ी गई तो पूरे टेस्ट में 0 आएगा। समझ में आए? ये याद आपने करने हैं और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कल होगी और बाकी का टॉपिक जो है वो कल करेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 292। कल टॉपिक किया जा रही है हमने एंड में, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 उसके पर्पसेस थे। इशुइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, उसके बाद जी बोलो, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स एंड ओन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को बाय करना। ये आ गया जी थ्योरेटिकल पार्ट। साल भर में आपको स्कूल में इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछा जाएगा। फुली पेड की जगह पार्टली पेड लिख देंगे तो आपको 4 ऑप्शन देकर करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होगा। ये फॉर श्योर है आपको स्कूल लेवल पर और किसी ना किसी को बोर्ड लेवल पर भी आना ही आना है। अब असाइनमेंट खोलो 292, पढ़ो क्वेश्चन। असाइनमेंट 292। हाँ जी पढ़ो फटाफट। पढ़ो जी। हाउ मच इज द पेड अप कैपिटल? कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है? कंपनी की मैनेजमेंट does not want to carry over this balance. You are required to suggest the method for utilizing this premium money that would achieve the objective of the management and maximize the return to the, हाँ भाई, शेयर होल्डर को कब फायदा होगा? जब उसे शेयर मिलेगा। यस और नो? तो कितने की है हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल? सुना नहीं जी? और इन 60 लाख के शेयर्स को देने के लिए हमारे पास कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है? कितना जी? 60 अपॉन क्या आया? 4:2। तो हम अगर अपना जो 15 लाख का प्रीमियम है उसे बोनस शेयर्स के तौर पे देंगे शेयर होल्डर्स को तो उससे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूटिलाइज हो जाएगा और शेयर होल्डर की वेल्थ भी, रिटर्न भी मैक्सिमाइज हो जाएगी। आंसर पढ़ लो जी नीचे। वन इज टू 4 कर लो, 4:1 कर लो कि 4 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर। 293 जी, 293 जल्दी आओ जी।
क्या क्या पड़ा है बैलेंस शीट में? सिक्योरिटी और पैराग्राफ पढ़ो। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, किसे रिडीम करना है, कैसे रिडीम करना है, कितने प्रीमियम पे। आपको वेज सजेस्ट करने हैं इन विच द कंपनी कैन यूटिलाइज दी सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अगर याद हो जी तो एक तो है हमारे पास पड़ा हुआ अंडर राइटिंग, एक तो इसे राइट ऑफ करना है। कितने के डिवेंचर हैं? 1,20,00,000 के डिवेंचर्स को कैसे रिडीम कर रहे हो? प्रीमियम ऑफ 1,20,00,000 का 10%, तो 12 लाख का हमारे पास है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और 10 लाख का हमारे पास है अंडर राइटिंग कमीशन। 12 और 10 कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है अपने पास? हो जाएगा जी यूटिलाइज। एंट्री आपको कराऊंगा जी जब आप डिवेंचर के चैप्टर पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के पॉइंट को समझ लोगे। नेक्स्ट 294 लास्ट लाइन स्टेट। हाँ, पूरे 5 के 5 पॉइंट्स आपको थ्योरेटिकली लिखने हैं। टीएस इलस्ट्रेशन 17। जल्दी आओ जी। इलस्ट्रेशन 17 जी, पेज नंबर 8.40। ऑथराइज कैपिटल प्लीज। 1 लाख ऑफ रुपीज। इशूड कैपिटल जी 10 का शेयर है जी। 3, 3 और 4 कितनी एप्लीकेशंस आई हैं जी? 40 को जी आगे, 50 को 20 आगे, 2000 को 92 एंड 60। डन जी। 3 की एप्लीकेशन है जी। 1 20, 1 20, 1 50, 60, 90 का एक्सेस, 6000 नील, 6000 का एक्सेस रिफंड कर दिया जी। 6000 का एक्सेस। हाँ जी, अलॉटमेंट 3 की है। कैपेसिटी 20 × 3 60,000। क्या करना है एक्सेस के साथ? चेक करो, जल्दी बोलो। एडजस्टेड अगेंस्ट। बाकी का क्या करें जी? पर कितना जी? 30। ले आओ जी, पहली एंट्री बोलो। 276 शेयर एप्लीकेशन 276 टू शेयर कैपिटल जी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। अब अलॉटमेंट ड्यू करानी है जी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 3, 1,80,000। अलॉटमेंट के नाम पर अपने को मिलना है 1 लाख। कितना ऑलरेडी मिल चुका है? बचा कितना? 1 लाख। चेक करो जी, मिल कितना रहा है? लिखा हुआ 80 लेस एक्चुअली रिसीव्ड 80। तो कितना नहीं मिला जनाब? व्हाट इज 36,000 डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। बोलो जी, यही है। अब आपका डिफॉल्ट है अलॉटमेंट पे 36,000। हाँ भाई, डिफॉल्टर कौन सी कैटेगरी का है? प्रो रेटा। नाइस। कल करके हटे हैं एक क्वेश्चन,
when the category of the defaulter is not given. आपका डिफॉल्टर इस कैटेगरी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कैटेगरी वाले ने सारी अलॉटमेंट के पैसे ऑलरेडी आपको, तो अगर आपको 36,000 अलॉटमेंट पे नहीं मिल रहे तो फिर किसके हुए? इसके पास तो शेयर ही नहीं है, तो किसके हुए जी? 40,000 की कैटेगरी वालों के। कितने की है अलॉटमेंट मनी पर शेयर? डिवाइडेड बाय 3 जी, क्या है जी? 12,000 डिफॉल्टर, दोज हु हैव नॉट पेड यू अलॉटमेंट मनी। चलो जी, चौथी एंट्री तो बहुत सिंपल है, इससे सिंपल तो कुछ है ही नहीं। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 84,000। आगे बढ़ो जी, आगे क्या लिखा है? बस जी, मुक गया? जल्दी बोलो, मेला मुक गया जी? इतना ही है ना? हाँ बस इतना ही है। आओ, TS51, TS51 करो, TS51 सॉल्व करो जी। TS51 जी, 40 को 40, 50 को 20, 2 को nil, सारी कहानी सेम थी। फर्क था एप्लीकेशन मनी का। यहां पर एप्लीकेशन मनी थी 3, यहां पे एप्लीकेशन मनी है 2। आई थिंक एनालिसिस टेबल मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और अगर अभी भी जरूरत है तो फिर चैप्टर की जरूरत खत्म है। डन है जी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,80,000, शेयर एप्लीकेशन 184, टू शेयर कैपिटल 120, टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक 4, कैपेसिटी 60 की हुई है अलॉटमेंट की, 60 पूरे हो गए। अब जी तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3, 1,80,000 बोर्ड पे जी। 1,80,000 की अलॉटमेंट है, 60,000 ऑलरेडी मिल चुका है, मिलना चाहिए था 1,20, मिल रहा है। डिफॉल्ट आ गया, ऑफ कोर्स डिफॉल्टर बिलोंग्स टू दिस वन, बिकॉज इस कैटेगरी का डिफॉल्टर चाह के भी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलॉटमेंट के सारे पैसे ऑलरेडी पे कर चुका है। अपॉन 3, 4,000 आ गए थे डिफॉल्टर अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 5, 3 लाख। 3 लाख में से मिल कितने रहे हैं? 250। कितने नहीं मिल रहे? 50। 50 डिवाइडेड बाय, इट डजंट मैटर, वो 50,000 में ये 10,000 चाहे इसके हों चाहे इसके हों, क्योंकि इन दोनों में से किसी ने भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के नाम पर आपको एक भी रुपया पे नहीं किया। 50,000 अपॉन 5, 10,000, तो टोटल डिफॉल्टर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टैंड्स एट 10,000। ये आपके लिए छोड़ा है, ये याद हो अगर कुछ तो। 4,000 ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया, ऑब्वियसली फिर फर्स्ट कॉल पे भी किया। एक ये फर्स्ट कॉल पे हो रहा, प्लीज डू द ऑनर्स। 6,000, 6 और 4 काटी काटी, टोटल डिफॉल्टर 10,000 जो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, जिसमें से 6,000 ऐसे हैं जो सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे, और 4,000 ऐसे हैं जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहे। अब ध्यान से जी, द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स हु हैव मेड अ डिफॉल्ट ऑन बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो भाई किसके शेयर्स फॉरफिट होंगे? 4,000, 6,000 के 10,000? सिर्फ 4,000। कहानी क्लियर है जी? फोर फीचर इससे सिंपल नहीं हो सकता जी। टीका काटी काटी, डन है जी? केडी इलस्ट्रेशन की थी इससे पहले? इलस्ट्रेशन मार्क कराए हुए हैं ना क्वेश्चन, उसके साथ ये टीएस वाला नहीं कराया होगा, बाकी तो कराए होंगे। डीके 32 एंड असाइनमेंट 276। इलस्ट्रेशन 49 प्लीज, जल्दी आओ भाई। इलस्ट्रेशन 49, पहले ब्रैकेट पढ़ लो जी। चलिए, 10 का शेयर है, 3 4 3, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे लाइन लिखिए जी। याद आया कुछ? हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। द इशू वॉज सब्सक्राइब, प्लीज अप्लाइड शेयर्स बता दो।
अप्लाइड शेयर्स बता दो। सुना नहीं जी? 3 लाख। आप कह रहे हैं 3 लाख अप्लाइड शेयर्स है तो 3 लाख का 20% दे दो। 60,000 शेयर्स के साथ क्या हो रहा है? रिजेक्ट। 80, 1,60,000 के साथ 80 और 80 के साथ डन। जल्दी बोलो जी। 180 नील 3 है जी एप्लीकेशन। 480 240 240 60 180 240 180 एक्सेस। क्लियर है जी? अलॉटमेंट इज ऑफ 4। कैपेसिटी पहला तो हो जाएगा जी रिफंड। दूसरा जी कैपेसिटी 80 इंटू 4 आराम से एडजस्ट हो जाएगा 2,40,000। कैपेसिटी 80। हाँ जी, व्हाट टू डू विद एक्सेस? एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज ऑफ 3 रुपीज। कैपेसिटी 20 इंटू 3 60। बस जी, कितने रह गए? 40। क्या होगा जी? रिफंड। डन है जी? बोलो। 480 81 660 7 2 9 9 लाख 240 और 60 जी 3 लाख। यही है। 240 80 3 20 60,000 2 20। बोलो भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। डिफॉल्टर कौन सा? डिफॉल्टर कौन है जी? कितने शेयर हैं डिफॉल्टर के पास? नहीं, अप्लाइड हैं। ध्यान देना, लिसन केयरफुली जी। डिफॉल्टर क्या नहीं पे कर रहा? फर्स्ट हैंड। अगर मैं आपको यह क्वेश्चन डालूंगा तो मैं आपको कैटेगरी नहीं दूंगा कि वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता, और मैं लिखूंगा कि जी डिफॉल्टर है, उसने 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और वो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा। मैं यही लिखूंगा। तो जज कर लोगे डिफॉल्टर किस कैटेगरी का? इस कैटेगरी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस कैटेगरी के सारे शेयर होल्डर आपको शेयर के पैसे तो छोड़ो, उसके अलावा भी कितने दे चुके हैं, तो ये डिफॉल्ट कर ही, तो डिफॉल्टर इसी कैटेगरी का है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नाउ दिस इज नॉट अ वर्किंग नोट क्वेश्चन. Defaulter belongs to pro rata category. Is he making a default on allotment? So there is no default on. Is he making a default on call? Is defaulter belonging to pro rata category? Is the excess getting adjusted in call in the same category? No 2 condition working note. No 3 condition working note. Straight सिद्धा जी, बस एक चीज निकालनी है. अप्लाइड शेयर कितने हैं जनाब? 320 160. तो सिर्फ आपको फर्स्ट कॉल पे 160 शेयर होल्डर 3 रुपए पे नहीं कर रहे, सीधा टीका काटी. आई समझ जी? अब ये इतना आसान इसलिए हो गया क्योंकि ब्रैकेट चेक करो, साथ में वर्ड क्या लिखा है? यस, मॉडिफाइड. कहानी क्लियर है जी?